वकील को झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया। उसे एक ऐसी जेल में डाल दिया गया जहां सभी बेहद खतरनाक अपराधी थे। हर दिन उसे अत्याचार सहना पड़ता था। छत से लटकाकर उसे बेहोश कर दिया जाता था। माफी मांगने पर भी कोई फायदा नहीं होता था। यहाँ तक कि आत्महत्या करना भी मुश्किल था। वह हत्या के अपराधियों से भरी जेल को देखता है। उसके मन में एक साहसी विचार आता है। दोपहर के खाने के समय वह जेल के सरगना को घूरता है। अगले ही पल वह अपनी थाली उठाकर गंजे के पास जाता है। गंजा उसकी ओर देखता है। वह बिना किसी भाव के ठंडे स्वर में कहता है, तुम मुझे मार डालो। फिर थाली को गंजे के चेहरे के सामने उठाकर गिरा देता है। इस दुस्साहसी हरकत से जेल के सभी लोग हिल जाते हैं। गंजा सबको शांत रहने का इशारा करता है। वकील देखता है कि गंजा अब भी शांत है, तो वह थाली उठाकर गंजे को पीटने लगता है और चिल्लाता है, तुम इस कमीने, मुझे मार डालो। लगातार गालियां देने से गंजा गुस्से में आ जाता है। गंजा उठकर पलटवार करने ही वाला था कि उसे एक मुक्का मारकर गिरा दिया जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। देखने वाले वकील की असली ताकत देखकर चौंक जाते हैं। एक चाल नाकाम होने पर वह 9 लोगों की हत्या करने वाले विकृत हत्यारे को निशाना बनाता है। उसे उकसाने के लिए अपशब्द कहता है, फिर एक चमकदार थप्पड़ मारता है। तुम्हें 10 लोगों को मारकर अपनी माँ को दिखाना चाहिए था। बेकार। विकृत हत्यारा न केवल गुस्सा नहीं होता, बल्कि जमीन पर बैठकर रोने लगता है। हादी अपनी माँ को बुलाता है। ये देखकर वकील को समझ नहीं आता कि क्या करे। वह उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद वकील की बहादुरी की चर्चा फैल जाती है और वह जेल का सरगना बन जाता है। उसकी जिम्मेदारी की भावना भी तेजी से बढ़ती है। उसके साथ ही जेल में बहुत खराब खाना खाते हैं और गंदे काम करते हैं। वह गुस्से में उपकरण फेंकता है और बाल्टी उठाकर जेलर से खाना मांगने जाता है। जेलर पूछता है, तुम क्या चाहते हो? वह विनम्रता से कहता है, हम बहुत भूखे हैं, हमें खाना दो। लेकिन जवाब में जेलर कहता है, दफा हो जाओ। वकील बाल्टी उठाकर सभी जेलरों पर फेंक देता है। बड़ी जीत के बाद सभी लोग वकील का नाम चिल्लाते हैं। इस पल से वकील के नेतृत्व में एक नया गिरोह बन जाता है।